जी कैसा आप कॉन्स्टिट्यूशन लेके चल रहे हैं कुछ, या कॉफी हाउस में आप बैठे हैं? नहीं, कॉफ़ी हाउस में तो हम लोग आ गए हैं कॉफ़ी पीने के लिए। हम लोग तो आज जंतर मंतर पे डिमॉन्स्ट्रेशन करने गए थे। किस बात का डिमॉन्स्ट्रेशन इसलिए किया था, जो पार्लियामेंट की प्रेमिसेस हैं उससे डॉक्टर अंबेडकर और गांधी को जो निकाल कर इन्होंने अलग कहीं रखा है ना मोदी सरकार ने, हम तो उसके विरोध में प्रदर्शन करने गए थे। अरे जहाँ गांधी जी की थी, अंबेडकर जी की थी, वो अलग अलग मूर्तियाँ थी। मैं सरकार का पक्ष बता रहा हूँ, इसलिए ये ना समझे कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। गांधी जी की मूर्ति जो पहले की पुरानी संसद थी उसकी गेट नंबर 1 के सामने थी। लोग सत्याग्रह, विरोध प्रदर्शन सब वहाँ पर करते थे। इसी तरह अंबेडकर जी की मूर्ति दूसरे गेट के बाहर थी। तो जब संसद का नया परिसर बना और नई संसद बनी तो उसको एक म्यूजियम के तौर पर अब डेवलप करने का विचार है। तो अभी ये तर्क सरकार की तरफ से या लोकसभा की तरफ से, अध्यक्ष की तरफ से या उनके कार्यालय सचिवालय की तरफ से ये आता है कि वो सारी मूर्तियां जो इधर उधर थी उसको एक चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। एक जगह हम प्रेरणा स्थल के तौर पर जो हमारे आज़ादी के, स्वतंत्रता आंदोलन के या पहले के जो हमारे नायक हैं और उनको सबको एक जगह लगा देंगे तो जो लोग घूमने आएंगे तो प्रेरणा स्थल के तौर पे सबको एक साथ देख सकते हैं। उनको वहाँ की जगह दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया, न कि बदला गया, न कि हटाया गया। वो ऐसा कहते हैं कि वो उसी प्रेमिसेस में है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, तो इसमें आपका क्या विरोध है? बट मेरा ये कहना है कि अपोजिशन से काहे को नहीं ली गई। गांधी को हटा रहे हैं, अंबेडकर को हटा रहे हैं। कितने बड़े आंदोलन करने के बाद गांधी की और अंबेडकर की मूर्ति लगवाई गई। दलितों ने कितना बड़ा पूरे देश के अंदर आंदोलन किया, जिसके बाद अंबेडकर की मूर्ति लगाई गई। आपने किसको कॉन्फिडेंस में लिया, किसने अधिकार दिया आपने? आप उनकी मूर्ति को उठा के म्यूजियम में ले जाके रखेंगे। आप ये चाहते हैं कि जो 14 म्यूजियम में नहीं हुई, आप कहीं भी लगाए हैं। आप 14 अप्रैल को जो पूरे देश का दलित इकट्ठा होता है पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, आप चाहते हैं कि वो दलितियां नहीं इकट्ठा हो? आप उनसे परेशान हैं क्या? ये किसने कहा कि नहीं इकट्ठा हो? किसने मना किया? अभी 14 अप्रैल बीती, अम्बेडकर जयंती मनाई गई। मैं खुद ही जगह जगह मूर्ति हटा दी। मूर्ति एक जगह से चचा दूसरे। नहीं, आपको वहाँ क्या परेशानी क्या थी? आपने किसी से राय तो लेनी थी। आप हैं क्या चीज? हाँ, ये बात आपकी। भाई, इस देश की कंट्री को बनाने में आपका क्या योगदान है? बीजेपी का या बीजेपी की सरकार के जितने नेता बैठे हैं, ये मोदी और ये जितने इन लोगों का क्या देश में कंट्रीब्यूशन है? देश की आज़ादी में कोई कंट्रीब्यूशन है? काहे का कंट्रीब्यूशन है बताएं तो नहीं। आपने आए और अपनी मर्जी से उठा के उनको अलग कर दिया। आप कम से कम अपोजिशन को बुला के आप उनसे राय ले सकते थे। आप दलित मेंबर पार्लियामेंट को बुला के राय ले सकते थे। आप दलित स्कॉलर्स को बुला के राय ले सकते थे, इंटेलेक्चुअल्स को बुला के राय ले। आप ये नहीं जानते कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ हमारी क्या रिलेशनशिप है? वो हमारा मान सम्मान है। डॉक्टर अंबेडकर को कोई छेड़ेगा ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। यही आज जंतर मंतर के ऊपर प्रदर्शन किया गया है और यही मैसेज दिया जाएगा देश के अंदर। अभी देखना ये आंदोलन क्या रूप लेगा। ये क्या समझते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को मर्जी जहाँ से हटाएंगे इधर उधर रख देंगे आप? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो बार बार कह रहे हैं कि हम प्रेरणा स्थल बना। आप अपने प्रेरणा स्थल अपनी से बनाते रहिए। आपने किसको सलाह ली? आपने अब है कौन पहले? ये बात आपकी मैं मानता हूँ कि इसके लिए ये फैसला उठाने से पहले सर्वसम्मति सर्वदलीय बैठक बनानी थी ना। वो बताते कि आपको ये इसको यहाँ लगा दें, इसको यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें। आप अपनी मनमर्जी करेंगे। अब आए क्या? एक बात आपके देश के, मेरे को एक बात बताएं, इनसे ये पूछोगे देश के निर्माण में इनका क्या योगदान है? एक योगदान बताएं, चाहे देश आजाद होने से पहले और देश आजाद होने के बाद में। एक योगदान बताएं इनका देश को बनाने। अरे उनके लोग तो कहते हैं जो कुछ देश में हुआ 2014 के बाद ही हुआ। उनकी एक सांसद बन गई, वो पहले कहती थी समझिए आजादी ही हुआ। अब आप जैसे लोग पत्रकार घूम रहे हैं, आप उनके प्रचार पे लगे हो, उनका कोई योगदान है क्या? आप हिस्ट्री उठा के देख लो यार। पढ़े लिखों का देश। अब ये पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़। मैं उनका सुनिए, मैं उनकी बात कह रहा हूँ कि उनके बात क्या उनकी बात में किसकी बात में दम है? एक आदमी का नाम बताएं प्रधानमंत्री की बात में दम हो। कौन आदमी? एक बात बताएं। स्पीकर अपॉइंट हुए हैं, इनका
पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए क्या किया इन्होंने। 40 मेंबर पार्लियामेंट को सस्पेंड करके बाहर कर दिया। राहुल गांधी की मेंबरशिप खत्म कर दी, उसका मकान खाली करा लिया। ये इमरजेंसी नहीं है तो क्या इमरजेंसी है यार? आप पिछली इमरजेंसी को 50 साल पुरानी इमरजेंसी को रो रहे हैं, आप उसका गाना लेके बैठ जाते हैं इमरजेंसी इमरजेंसी। ये इमरजेंसी नहीं है। सारे मंत्री आपने जेल में डाल दिए, आप पार्टी के नेता सारे जेल में, आदिवासी नेता सारे जेल में। ये क्या चीज़ है? आप बोलने किसी को देते नहीं हो पार्लियामेंट में। आप तो बोलेंगे अब तो सदस्य संख्या हो गई विपक्ष की। अब तो वो ताकत में आए ना, और अभी भी देखते हैं जो आपने स्पीकर फिर वो बिठा दिया आपने लाकर। ये स्पीकर किसी को बोलने देता है क्या? कभी माइक एक बात बताइए, आपकी उम्र कितनी? 76 साल का हो गया। तब तो आप अच्छे से उस इमरजेंसी को याद रखें। एक चीज जानता हूँ ना, इस देश की आज़ादी के बाद से आज तक एक चीज जानता हूँ। उस मैं इमरजेंसी अनपढ़ आदमी नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैंने डॉक्टर अंबेडकर को सबको खूब पढ़ा है। ठीक है, तो आप उस इमरजेंसी की जो आज बीजेपी बात कर रही है कि लोकतंत्र और संविधान का गला तो इमरजेंसी ना, उस इमरजेंसी में क्या किया, क्या बताएं? नेगेटिव क्या चीज थी उस इमरजेंसी के अंदर? नेगेटिव क्या था? मैं खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था। 10 बजे दफ्तर के अंदर पहुंचते थे, हर आदमी डिसिप्लिन में था। दुनिया की सारी सुनिए दुनिया के सारे आंदोलन 2 चीजों पर हुए, स्वतंत्रता और लोकतंत्र, और वो ये दोनों उस समय नहीं थी। और आप कह रहे हैं कि उसमें बुराई क्या थी? मैं इमरजेंसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सिचुएशन मान लेते हैं, चलिए इमरजेंसी लगी, उसकी गलतियाँ हुई। अरे यार, आप कब तक आप इमरजेंसी को रोते रहोगे? आज तुम खुद इमरजेंसी लगा के बैठे हो। जब से सरकार बनी है 2010 से मोदी जी आए, 2014 से मोदी जी आए, इस देश में आज़ाद कौन है? क्या कर दिया उन्होंने? कोई बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। बोलते हैं तो जेल में ले जाके डाल देते हैं। आप बोल रहे हैं आप जेल में जा रहे हैं? हाँ, और क्या? कब उनका बस पड़ेगा तो मुझे भी डालेंगे। जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, कोर्ट भेज रही है, एजेंसियां जितने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं सारे जेल में डाल दिए। सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जेल में डाल देते हैं, और UAPA और कौन से कानून लगाते जा रहे हैं। ये इसको आप क्या कहेंगे? उससे बेटर मैंने इमरजेंसी देखी है, मैं कांग्रेस का एक्टिविस्ट रहा हूँ। तभी अभी खुले मैं अब नहीं हूँ कहीं नहीं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में रहा हूँ, गवर्नमेंट का एडवाइजर रहा हूँ। मैं कहीं नहीं, अब मैं कहीं नहीं हूँ, ना कांग्रेस में ना बीजेपी ने, कोई नहीं कुछ देना। हमने RSS बीजेपी के लोगों को मदद करके जेल से छुड़ाया है उस वक्त इमरजेंसी में। जो गलती से पकड़े गए जेल में बंद हुए हमारे मित्र थे, उनको छुड़वाया है। किस इमरजेंसी की बात कह रहे हैं आप?